हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वो जो रेट ऑफ चेंज हमने स्टार्ट किया था उसका दूसरा टॉपिक जो कि है डिफरेंशिएशन। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक, तो हमें सही इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ते हैं। ठीक, और मैंने बताया था किसी चीज़ का इंस्टेंटेनियस रेट कैसे दिया जाता है, dy बाई dx। ठीक, अब इसको कैसे समझा जाएगा, ये d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल होता है। ठीक, तो इस क्वांटिटी का मतलब होता है ये। ठीक, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चेंज, बहुत छोटा सा x चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट्स के कैलकुलेशन है तो इसीलिए ये पार्ट कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक, और इसको समझा कैसे जाएगा, जो क्वांटिटी ऊपर लिखी होती है उसका चेंज विथ रेस्पेक्ट टू नीचे वाली क्वांटिटी, मतलब ये वाली बदलने पर ये कितना बदलेगा। ठीक, तो ये होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखते हैं कि अगर ग्राफिकली इसको देखना हो तो क्या समझेंगे हम। तो ये मान लो कोई ग्राफ है, थोड़ा कर्व बना देते हैं ये ऐसे, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाला। ठीक, तो जैसे इस ग्राफ का पॉइंट P पर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक, ये एक ग्राफ है, इसके पॉइंट P पर यानी किसी भी एक जनरल पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक, इधर x पॉजिटिव होता है ना और इस साइड x नेगेटिव है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लो थीटा एंगल बना रही है। ठीक, इस एंगल का जो tan थीटा होता है वही यहाँ पर स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप हमने पढ़ा है कि वो dy बाई dx के बराबर होता है। ठीक, यानी dy बाई dx क्या बताता है इनडायरेक्टली, dy बाई dx किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पर dy बाई dx एट पॉइंट P स्लोप होता है। ठीक, अगर सिर्फ dy बाई dx होगा तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव, अगर dy बाई dx एट एनी पॉइंट होगा यानी अगर हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसको कहेंगे स्लोप। ठीक, या फिर वो वहां पर उस टेंजेंट के tan थीटा के बराबर भी होता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक, अब हम कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। ये जैसे हमें x रेज टू n का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बताओ तो क्या हो जाएगा, देखो जो पावर है वो सामने आ जाती है, तो पावर जो है वो सामने आ जाएगी, x रहेगा और पावर एक कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वन यानी कि 3x स्क्वायर। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, अगर कहा है d बाई डी एक्स ऑफ 6x रेज टू 4 बताओ, तो देखो सॉरी ये रूल अभी नहीं पढ़ी है, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, जैसे x की पावर 5, तो n सामने, ये सामने और पावर एक कम, 5x रेज टू 4। ठीक, इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला तो इसको समझ लेना, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, मतलब कुछ भी फंक्शन लिखा हो x का और c उसमें कांस्टेंट हो तो c बाहर निकल जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल जो अभी एग्जांपल में लिखने वाला था, जैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, 6 बाहर निकल जाएगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 6 इंटू इसका हो जाएगा 4x क्यूब, अभी वाली रूल से। ठीक, पावर सामने, ये n सामने और एक पावर कम। ठीक, x की पावर n टाइप का है ना ये, तो ये कितना आ जाएगा 24x क्यूब।
ठीक, ये एक दूसरा देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, इसी टाइप से और फॉर्मूले डी बाई डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये सारे याद करने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये सारे आपको नोट करने हैं। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। साइन कॉस टेन कॉट तक हो गया ना। फिर नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ये हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, इन सब का प्रूफ देख लिया जाएगा कैसे होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और लास्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ, लास्ट नहीं, e की पावर x, इसका होता है e की पावर x ही रहता है इसका। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। मतलब अगर कभी लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, या कोई भी नंबर लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर, तो इसका कैसा हो जाएगा, ये एक्स की पावर एन टाइप का है, तो इसका कैसा होगा 2 सामने और एक पावर कम, तो 2x की पावर 1 बचा। इसका डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ करना है। ठीक, फिर माइनस साइन और 6 फंक्शन के साथ है, x के साथ मल्टीप्लाई है तो 6 बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन, तो देखो x का डिफरेंशिएशन करना है ना, ये x की पावर 1 लिखा है ना, 1 सामने, x की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 यानी कि 1। ठीक, तो इसका हो गया 1 x का, और प्लस 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, ये खत्म। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है इस टर्म का, 2x माइनस 6। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, मान लो दिया है x क्यूब प्लस x की पावर 4, 3x क्यूब माइनस 4x की पावर 4 ऐसे दिया है। ठीक, सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे, 3 को बाहर, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, 3 सामने और एक पावर कम, माइनस 4, x की पावर 4, 4 सामने एक पावर कम। ठीक, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब। चाहो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, क्या आएगा कॉमन, x स्क्वायर ही बस, 9 माइनस 16x। ठीक, ये आंसर है। ठीक, और एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि यह लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 3 log x कर देते हैं, 2 sin x कर देते हैं, 5x स्क्वायर कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, बहुत सिंपल है, 5 को बाहर, x स्क्वायर का 2 सामने, x पावर 1 कम, माइनस 2, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस 3 log x का होता है 1/x। तो क्या आ गया, ये 10x माइनस 2 cos x प्लस 3/x, ये आंसर है। ठीक, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन इसका। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें पहली रूल होती है प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल क्या होती है, मतलब अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तब हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक, तो इसकी रूल सिंपल है, आपको क्या करना है, एक फंक्शन को पहले छोड़ देना है, इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है।
फिर जिसका डिफरेंशिएशन अभी छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको छोड़ देना है। ठीक, समझ गए? बहुत सिंपल रूल है। ठीक, एक बार एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे को मतलब करना है और पहले वाले को छोड़ देना है। ठीक, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो इसके लिए क्या आपकी जैसी मर्जी। ठीक, पहले किसका करना है ये हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो चाहे एक्स स्क्वायर को पहले कर दो, चाहे साइन एक्स का। तो चलो हम लोग एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस साइन एक्स को छोड़ देते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, इसके लिए क्या है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, ये पावर सामने आ जाती है और एक्स की पावर कम हो जाती है। ठीक, तो ये आंसर आएगा। फिर चाहो तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स कॉस एक्स और यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स। ठीक, ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं फिर आगे। जैसे हमें इसका करना है e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, e की पावर x को छोड़ दो, साइन x का कर दो, प्लस साइन x को छोड़ दो, e की पावर x का कर दो। क्या मिलेगा? e की पावर x cos x प्लस साइन x इंटू e की पावर x। e की पावर x कॉमन तो मिल जाएगा साइन x प्लस cos x। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको एक रूल बता दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन करने की। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके वापस से आराम से समझ सकते हो। इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर कभी भी हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कोई भी फंक्शन करना पड़े। ठीक, ई की पावर एक्स इंटू कोई भी फंक्शन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक, जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का करना था, तो क्या आ गया? e की पावर x साइन x और उसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यही आया था ना। ठीक, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल इस पे समझा देता हूँ मैं। ठीक, दोनों तरीके से। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, e की पावर x अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऐसे हो सकता है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो और ज्यादा कर लो, e की पावर x 6 लिखा हुआ है। तो देखो फॉर्मूले से क्या आएगा, e की पावर x बाहर ब्रैकेट में x की पावर 6 प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर नीचे और एक पावर कम, ये आंसर आ गया। ठीक, चाहे तो इसमें x की पावर 5 भी बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा x प्लस 6, यही बचेगा ना। ठीक, ये आंसर है। अब अगर इसको प्रोडक्ट रूल से करोगे तो देखो, पहले e की पावर x को छोड़ दिया और हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको छोड़ दिया और हम करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा? e की पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 6x 5 प्लस x पावर 6 इंटू e की पावर x। ठीक, फिर वही e की पावर x और x की पावर 5 कॉमन लोगे तो 6 प्लस x। ठीक, तो इस तरह से आप इसको, अगर कभी e की पावर x इंटू कोई फंक्शन हो तो आप इसको छोटे तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वोशिएंट रूल समझते हैं जरा सा। जैसे u बाई वी, u डिवाइडेड बाई वी। ठीक, दो फंक्शंस डिवीजन में है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए रूल क्या है कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास चॉइस थी कि हम चूज कर सकते हैं किसका डिफरेंशिएशन पहले करें, पर इसमें फिक्स है, आपको पहले नीचे वाले को छोड़ना है और ऊपर वाले का ही डिफरेंशिएशन करना है। पहले माइनस ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, पहले इसमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा,
बीच में साइन माइनस लगेगा और नीचे वी स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ठीक, ये 3 डिफरेंसेस हैं। प्रोडक्ट रूल में साइन प्लस में होता है, हम चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। देखो प्रोडक्ट रूल में यहाँ साइन प्लस होता है, क्वोशिएंट रूल में यहाँ साइन माइनस है। प्रोडक्ट रूल में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसका पहले करें, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, पहले ऊपर वाले का ही करना है। और तीसरा ये डिनोमिनेटर में वहाँ कुछ नहीं होता था प्रोडक्ट रूल में, क्वोशिएंट रूल में वी स्क्वायर मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा। ठीक, इसको देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक, फिर नीचे वाले फंक्शन का पहले नहीं, पहले डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और नीचे वाले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, खत्म। ये हो गया 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, टर्म सेपरेट कर लो। ये हो जाएगा 2x साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स एक कट गया तो ये हो जाएगा 2x कोसेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, दो साइन है ना, तो एक कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा और एक 1 अपॉन साइन कोसेक। ठीक, फिर x कॉसेक x कॉमन ले सकते हो चाहो तो, ठीक, वरना यही आंसर है। ये मल्टीप्लाई है और ये माइनस, ठीक, ये आंसर है। एक और एग्जांपल देखो, चलो एक ऐसे, प्रूव दैट d बाई dx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, अभी हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा, हम जानते हैं कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। tan x होता है ना sin x अपॉन cos x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो तो ये हो जाएगा, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगा दो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऊपर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन माइनस साइन एक्स को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके प्लस लगाया है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना आ जाएगा, कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आ गया। इसी तरह से कॉट एक्स का कैसे आता है, कॉसेक एक्स का कैसे आता है, सेक एक्स का कैसे आता है, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक, लास्ट देख लेते हैं इसमें चेन रूल। देखो चेन रूल का ये कहना है कि जैसे अगर एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो स्क्वायर के अंदर साइन एक्स है, ठीक, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो देखो हम इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेंगे, ये छोड़ो x जैसा समझ लेंगे, तो फिर ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये होता है, यानी कि ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक, अगर x मानेंगे तो, लेकिन ये x है तो नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, उस भूल को सुधारने के लिए हम अंदर वाले फंक्शन को जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये आ गया आंसर। ठीक, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ भी तक ठीक ही है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमसे पूछा है e की पावर नहीं, e की पावर नहीं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इजी एग्जांपल लो, e की पावर क्यूब से मान लो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1 या -1, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
इसका क्या आ जाएगा, टू को छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, देखो ये ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यही मतलब होता है ना इसका, तो ठीक। तो इसको फिर वही थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, इसको एक्स समझ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका तो हो जाएगा टू, अभी बताया था ना, टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और 1 का तो 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, ऐसे दिया हो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये कह रहा है एंगल का स्क्वायर का साइन निकाला है, और ये हमने एंगल का साइन निकाल के फिर स्क्वायर किया है। ठीक, वैल्यू बराबर नहीं आती कभी। ठीक, तो इसका करा था, इसका करना है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, देखो उसमें स्क्वायर के अंदर साइन था, इसमें साइन के अंदर स्क्वायर है, तो पहले बाहर वाले का करेंगे, तो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का कर देंगे 2x, खत्म। यह 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल है। एक लास्ट एग्जांपल दे दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स लिखा है लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पहले बाहर वाले का, तो लॉग का होता है 1 अपॉन जो भी यहाँ है, फिर अंदर वाले का ये जाएगा कॉट एक्स, खत्म। ठीक, तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन है। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे, और उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो, जो आज हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है रेट ऑफ चेंज में। ठीक, फिजिक्स में जितने भी रेट ऑफ चेंज होते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन से ही निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम करंट पर डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो इसीलिए करंट का फॉर्मूला हो जाता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हम जानते हैं कि पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक, हम जानते हैं वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए वेलोसिटी हो जाती है डी एस बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। ठीक, तो आप देख रहे हो बहुत सारे फॉर्मूले। फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है फोर्स, तो डीपी बाई डी टी कह सकते हैं उसको। ठीक, हम देख रहे हैं बहुत सारे फॉर्मूले रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी इन एप्लीकेशंस के अलावा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है कैलकुलस में, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वगैरह। ठीक, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं इससे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेनली मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, और बीच में अभी लॉग की भी एक वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उसको भी देख लेना। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, वेलोसिटी हमें पता है कि डी एस बाई डी टी दी है। ठीक, मान के चल रहा है कि आपको नहीं पता कि ये होती है। ठीक, तो इसे इस इंफॉर्मेशन के लिए दी है कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, और s आपको दिया है ये है, तो वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो। ठीक, बाकी एप्लीकेशंस भी नेक्स्ट वीडियो में इसकी कवर हो जाएगी। ठीक, तो देखो v होता है डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी, एस की वैल्यू रख दो 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और डिफरेंशिएट कर दो इसको। 4 का तो होगा नहीं, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक, माइनस 3t। जैसे यहाँ पर x रहता है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर t चल रहा है तो t के रेस्पेक्ट में वैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, जो फॉर्मूला x की पावर n के लिए था वही फॉर्मूला t की पावर n के लिए होगा। तो जैसे d बाई डी टी ऑफ t की पावर n हो जाएगा n t n माइनस 1। ठीक, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। कोई डाउट हो तो इसको यहाँ और यहाँ x ही समझ के देखो इसको। ठीक, ये हो जाएगा 4 इंटू 2t, हो जाएगा 3 इंटू टी प्लस 2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाता है 8t माइनस
3 बस आएगा, t 1 होगा ना, 8t माइनस 3, ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। ठीक, अब वेलोसिटी निकालोगे कैसे, v एट 0 मतलब 0 सेकेंड्स पर, तो टाइम 0 रख दो इसमें, 8 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी आ गई 0 सेकेंड्स पर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे सर ये कैसी वेलोसिटी है माइनस 3, तो इसका ये मतलब होता है कि जिस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ली गई है, मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ली गई हो, तो ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा था उस टाइम, t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था माइनस 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर निकालनी है, 2 सेकेंड्स पर, तो v t टाइम की जगह पर 2 रख देते हैं, तो v इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 8 t की जगह पर 2 माइनस 3 13 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था, मतलब यहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वो इधर जा रहा था उसकी स्पीड कम हो रही थी, यहाँ कहीं पर 0 हुई और फिर उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। ठीक, एक्सीलरेशन के कारण। ठीक, तो ये वेलोसिटी आ गई उसकी। ठीक, इसके नेक्स्ट आगे के जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक, होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें रेट ऑफ चेंज में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, या कोई भी सजेशन है, कोई भी ऐसा कंटेंट है जो आपको ठीक ना लगा हो या आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।